You are currently the only person in this conference. Hello everyone. ओके एवरीवन, स्क्रीन विजिबल है मेरी और आवाज आ रही है आप लोगों को?
यस सर। प्रोजेक्ट पूरा कर लिया क्या अभी तुम लोगों ने? नहीं किया? भी नहीं किया। आवाज आ रही है ऑनलाइन आप लोगों को मेरी? ये सॉरी। ठीक है गौरव। चलो ठीक है। तो पेज वन तो बस वैसे ही बनाया था मैंने, नथिंग। एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, एक कॉन्टेक्ट थी, एक एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन हम लोग बनाना चाह रहे थे। कॉन्टेक्ट तो था ही, एक एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन और बनाना चाहते थे हम लोग एज अ सेम। ठीक है, वही सेम वाला यहाँ लगा दिया मैंने। ठीक है, और वही वही वाला यहाँ नाम लिख दिया मैंने। ठीक है, जो नाम यहाँ लिख रखा है वही वहाँ लिख दिया, दोनों तरफ सेम हो गया आपके पास। अट्ठाईस के 24 कर दें क्या? एरिया ले लेते हैं, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास, इसको जो है वो दैट्स इट, ये आ गया एम्प्लॉय कस्टमर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये वाला तो ठीक था, ये हमने फिल्टर कर लिया था और यहाँ हम लोगों ने कैच भी कर पा रहे थे। वहाँ एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और ऐड कर ली जाए कि एम्प्लॉयज के बारे में, जैसे यहाँ पे अपने बनाया तो एम्प्लॉयज को और पकड़े जाए। अब एम्प्लॉयज के थ्रू ही कितने एम्प्लॉयज ने कितना रेवेन्यू दे दिया, कितना प्रॉफिट है और कितना लोग भी पैसा फंसा रखा है हमारे एम्प्लॉयज ने, उसके लिए भी केपीआई चाहिए। तो वो सेम केपीआई हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे ना। तो केपीआई हेडिंग और अपना जो कस्टमर इन्फॉर्मेशन तो हमने यही कॉपी कर लिया एज इट इज, यहाँ बना लिया हम लोगों ने। और एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन पे यहाँ सिर्फ एम्प्लॉय वाले जो है वो चीजें आप लोग बना लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा अपने पास। ठीक है, तो एक पेज से हम लोगों ने क्या क्या टारगेट कर रखा है अपने एम्प्लॉयज को, अपने कस्टमर्स को, ये रहे। और दूसरे पेज से हम लोग एम्प्लॉय को टारगेट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। सेम डैश, सेम आपके पास जो आपके पास हेडर्स और केपीआई जो वो दोनों जगह सेव हो गए। यही केपीआई काम करेंगे आपके कस्टमर के लिए, जहां से आप देखेंगे कि इस कस्टमर से कितना पैसा आया है ना। और वहां हम लोग देख पाएंगे कि किस एम्प्लॉय से कितना कलेक्शन आया, किस एम्प्लॉय की वजह से कितना कलेक्शन आया। तो दोनों तरफ सेम इन्फॉर्मेशन, सेम केपीआई काम में आ जाएंगे, राइट। चलिए एम्प्लॉय वाला बनाना शुरू करते हैं। अब हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो टोटल नंबर जो एम्प्लॉयज हैं वो शायद 6 या 7 ऑफिसेज है। तो 7 हमारे पास जो है वो ऑफिसेज है। तो सबसे पहले उन 7 ऑफिसेज को ही हम लोग जो है ले लेते हैं और देखते हैं 7 एम्प्लॉयज के ऑफिस के हिसाब से क्या टोटल सेल्स हम लोगों ने की है। ऑर्डर डिटेल में टोटल सेल्स होगा आपके पास, तो टोटल सेल्स ले लेंगे वैल्यूज में। ये टोटल सेल्स है हमारे पास 9.6 मिलियन। और इसको डिवाइड कर लेते हैं ऑफिसर्स के कंट्रीज के हिसाब से। तो कंट्री ये रहा मेरे पास, यहाँ रख लिया मैंने लेजेंड्स में। और ये आ गया। तो सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो है मेरा यूएसए में। ठीक है, यूएसए में सबसे बड़ा बिजनेस है मेरा, ये रहा। मैं इसी डेटा सेट को जो इसको जो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं दो इस पे कॉपी पेस्ट कर लिया। इस वाले को मैं पाई चार्ट बना देता हूँ, बार चार्ट बनाता हूँ। ठीक है ना। तो ये मेरे पास बार चार्ट है और इसी के पीछे मेरा पाई है और सेम इन्फॉर्मेशन दोनों रिवीज कर रहे हैं। ठीक, यहाँ इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो डिजाइनिंग के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ एक्स एक्सेस, ठीक है, वाई एक्सेस वाली जो वैल्यू है इनको हम कर देते हैं बंद, वो एक्सेस की नीड नहीं है।
डेटा लेबल्स ऑन कर देना इसके अंदर, और डेटा लेबल्स के अंदर वैल्यूज में थोड़ा सा जो है वो डिजाइन कर लेते हैं। वैल्यूज है हमारे पास, इसको कलर कर दीजिए ब्लैक, नहीं कलर कर दीजिए व्हाइट, और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर ऑन करवा देंगे हम लोग। बैकग्राउंड कलर ऑन कर देंगे और उसकी ओपेसिटी 0। ठीक है, ये ओपेसिटी हो गई हमारे पास में। और यहाँ से जो है एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस में से, ये आपके पास जो टाइटल है तो टाइटल बंद कर दीजिए, चाहिए ही नहीं। और जो वैल्यूज है उनको डार्क ब्लैक करो, नीचे वाली वैल्यूज को थोड़ा सा एक फोर्ट साइज भी बढ़ा लो हल्का सा, 1 नंबर। ठीक है, ये ठीक है। और कॉलम्स भी देखते हैं फिलहाल तो। साइड में जो आपके पास सारा टाइटल, इसको ऊपर से टाइटल को हटा देंगे, टोटल से इसका कंटेंट तो दिखाई दे रही है। और हेडर का आइकन, फुल टेक्स्ट तो चलना ही चाहिए। ठीक है, ये जो आपके पास है इसको हटा देते हैं, ये वही एक्सेस में होगा, वही एक्सेस का भी टाइटल जो बंद कर देंगे। That's it। ये आपने बना लिया है ना। अब इसके अंदर जो है बाकी ये इन्फॉर्मेशन आप दिखा दी, कॉलम के थ्रू थोड़ा सा आप लोग चाहो, जैसे यूएसए है तो यूएसए को किसी और कलर से दिखा दिया आप लोगों ने। इफ यू वांट टू मेक इट कलरफुल, डाउन जाता हुआ चल रहा है। एक पीछे आपके पास है ना, दो आपके पास है, एक पीछे आपके पास ये रहा। और ठीक है, ये ले लिया। इसके अंदर आप लोग जो है वो व्यू में आ जाएंगे, एक बुक मार्क ले लो, सिलेक्शन ले लो। इसको हाइड करते हैं और इस सिनारे को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पाई दिख रहा है, पाई ये रहा आपके पास। सेल्स इन पाई, सेल्स विद पाई, है ना। इसको सेव कर लिया और इसको ले लिया, इसको बोल देंगे आप सेल्स विद पाई। अच्छा, ठीक है, आपके पास आ गया। ठीक है, बुक मार्क की नेविगेशन बन गई है, ये नीड नहीं है। इंसर्ट में जाने के बाद बटन में नेविगेटर में बुक मार्क नेविगेटर ले लो, ये आ गया ऑप्शन आपके पास, यहाँ रख लेंगे इसको। देखते हैं कहाँ जा रहा है आपके पास ये। शेप वैल्यू जनरल, ठीक है ना, ये आ गया आपके पास। चलो फाइव वाले में थोड़ा सा कर लेते हैं मेहनत। लेजेंड तो दिखाने हैं, लेकिन लेजेंड दिखाने टॉप लेफ्ट या टॉप सेंटर में दिखा देंगे, वो बेस्ट रहेगा आपके पास। ये आ गया। और टाइटल की नीड नहीं है इसके भी, यहाँ से। ठीक है, और डेटा लेबल्स रख लेते हैं, मिनिमम परसेंटेज है, और डार्क ब्लैक, और तभी दिखेगा कुछ। फॉन्ट कर दो वैल्यू, ठीक है चलो। ठीक है ना, बस यहाँ से टाइटल हटा देंगे। परफेक्ट। ठीक है, एम्प्लॉय,
ये ऊपर मैच किससे कर रहा है? अब बना एक बॉक्स। ठीक है। अब इसके अंदर ऑर्डर में आपके पास जो है वो ऑर्डर वाले टेबल में ऑर्डर की डेट होगी, ये रही। और यहाँ सेल्स दिखानी है अपने अ, कितने मंथ का डेटा, एक तो वो देखना पड़ेगा यार, वो अपने देखना पड़ेगा कितने ईयर का है, तो अपने डेट के हिसाब से देखना पड़ेगा। ऑर्डर डेट वाले में डेट का कॉलम नहीं आ रहा, मतलब इसमें गड़बड़ है, तो उसको डेटा लेने की नीड होगी। चलते हैं अपने पास है ना, यहाँ पे चलो होम टैब में, चलो ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर ऑर्डर डेट वाला कॉलम है, ऑर्डर वाले टेबल के अंदर। ये ऑर्डर वाली टेबल, इसमें ऑर्डर डेट वाला कॉलम होगा आपके पास, वो डेट में कन्वर्टेड नहीं है। ऑर्डर डेटर देखो, वैसे तो इनकी जरूरत नहीं है दोनों की, आप चाहो तो इन्हें भी कन्वर्ट करो, वैसे इससे करना है मेन, तो इसे यहाँ क्लिक करके आप लोग कर लेंगे डेट एंड टाइम में, या डेट एंड टाइम में, डेट में कर लो कन्वर्ट, डेट डेट चाहिए। अब यहाँ कुछ वैल्यू आपके पास एरर बन जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ क्या है कि ये आपका जो है ना वो लिखा है 6/1, यानी कि 6 जनवरी 2001 3 लिखा है आपके पास, ठीक है। मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बार देखना चाहता हूँ, यह देख लेते हैं। 1 मार्च 2005 अलग अलग ईयर के हैं, ठीक है। और यह आपके पास 6 जनवरी 2003 लिखा हुआ है, 6 जनवरी 2003 है यहाँ पे। और 6 जनवरी 2003, 9 जनवरी 2003 ऐसे लिखा है यहाँ पे। अगर मैं इसको करता हूँ कि इसको डेट में कन्वर्ट कर दूं, तो 6 जनवरी 2003 को ये लिख रहा है 1 जनवरी 2003, 1 जून, 1 जून 2003, यानी कि 6 तारीख को ये मंथ समझ रहा है, इसलिए कुछ वैल्यू क्या है गड़बड़ हो गई। कुछ में आपके साथ क्या दिखाने लगा, ये यहाँ पे एरर दिखाने लगा। तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं जब इस तरह की प्रॉब्लम आए, तो ये बेसिकली पहले मंथ है फिर डेट, पहले डेट है फिर मंथ है, ऐसा है। पहले डेट फिर मंथ, और जब डेट पहले हो फिर मंथ पहले हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ क्लिक करके यूजिंग लोकल पे जाएंगे आप लोग यहाँ से। और यूजिंग लोकल के थ्रू करेंगे सर, टेक्स्ट में डेट में कन्वर्ट करना है, और यहाँ बोलेंगे इंग्लिश यूएस नहीं, इसको इंग्लिश इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट करना है, इंग्लिश इंडिया। तो देखिए पहले डेट फिर आ रहा है मंथ, है ना। ओके किया, तो पहले डेट फिर मंथ, तो देखिए परफेक्ट हो गया आपके पास, डेट में भी कन्वर्ट हो गया। यहाँ से बस क्लोज नोट अप्लाई कर लो आप लोग। डेट वाला जो कॉलम है यहाँ पे कैलेंडर बनाया जाएगा, इसमें अपडेट होगा दीजिए। अब इसको अभी तो नहीं देखा। पता नहीं कैसे नहीं आया यार यहाँ से। दोबारा करते हैं एक बार, ट्रांसफॉर्म डेटा में चलते हैं। तो वहां तो डेट में कन्वर्ट हो चुका है, वी हैव डन इट। ये ऑर्डर डेट कन्वर्ट कर चुके हैं हम। पता नहीं वहां कैसे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। कोई एरर भी नहीं, 326 तो कॉलम ही पूरे।
ऑर्डर डेट को छोड़ के रिक्वायर्ड डेट और शिप डेट में आ गया। ऑर्डर डेट में अभी भी नहीं आया। इसको एक बार चेक करेंगे यार, ऑर्डर डेट में से क्यों हुआ, क्या चक्कर है। है तो सब डेट ही, वो एम्प्टी या पॉसिबल अगर है कोई तो। रिप्लेस क्या, रिमूव एरर्स अगर है तो। कुछ भी एरर नहीं है। चलो ठीक है। नहीं बना, कोई बात नहीं है। तो यहाँ एक ट्रेंड ले लेते हैं और डेट वाइज देखते हैं कि मंथ वाइज, बल्कि मंथ वाइज। मंथ वाइज इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। मंथ वाइज में थोड़ा सा देखते हैं कि अ, क्या क्या टोटल सेल्स आ रहा है। तो सेल्स जो है वो आपके ऑर्डर डिटेल्स के टोटल सेल्स आ रहा होगा, ये रहा आपके पास। इसको उठा के रख करते हैं। ये मंथ वाइज टोटल टोटल सेल्स रहेगा आपके पास, ठीक है। और लाइन, सॉलिड, फिनिश्ड। सॉलिड ही ठीक है। लीनियर ठीक है। कौन कौन से ईयर। ठीक है। ऑफिसर्स के एड्रेसेस में उनके सिटी के नाम भी होंगे ना। लेकिन ऑफिस एक कंट्री में एक ही है शायद, टेबल में जाके चेक करते हैं एक बार ऑफिसर्स में।
एक कंट्री में एक ही आपके पास है, तो सिटी के नाम से फर्क नहीं पड़ता। सिटी ले लो, स्टेट ले लो, वो एक ही है आपके पास, क्योंकि अच्छा कंट्री आपके पास रिपीटेड है ना। यूएसए, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूके है आपके पास। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऑफिसर्स अलग अलग हैं, तो ऑफिसर्स में कंट्री बेस्ड ना लेकर के आप सिटी बेस्ड दिखाइए इसको। नॉट इवन इन दी सेल्स विद द पाई चार्ट आल्सो, बाय बार चार्ट आल्सो, नॉट द कंट्री विद द सिटी, है ना। एक बार और डिजाइन कर लेना अभी आप लोग पर। और यहाँ हम लोग जो है ले लेते हैं स्लाइड। ठीक है, ओके, ये लग गया। यहाँ आप लोग जो है ऑफिस के कंट्री वाला स्लाइसर को पुट कर लेंगे, ये आ गया कंट्री वाला स्लाइसर। ठीक है, इस कंट्री वाले स्लाइसर के अंदर यहाँ चलते हैं, यहाँ स्लाइसर ऑन है। टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ऑप्शन जो है स्लाइसर में स्लाइसर सेटिंग्स, यहाँ वर्टिकल लिस्ट की जगह ड्रॉप डाउन चाहिए होगा, और स्लाइसर हेडर नहीं चाहिए, और की जगह ये वैल्यूज में जाकर के थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, गाड़ी थोड़ी बता देंगे। और यूएसए, यूके 2025 2004। एक ही रहेगा क्या, या क्लियर और उसका जो ऑप्शन जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर, है ना। तो चलते हैं यहाँ पर और यहाँ बोलते हैं कि इफेक्ट डेटा फॉर्मेट कंट्री टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, पैडिंग वैडिंग टाइटल तो कुछ करना नहीं है। इफेक्ट में कुछ डेटा फॉर्मेट में कंट्री दिखाना है, फॉर्मेट इज फाइन, टेक्स्ट ही आएगा आपके पास। विजुअल में ही होगा, फिर स्लाइसर हेडर, हेडर तो ऑन करना नहीं है, ऊपर आ जाएगा हेडर, उसकी कोई जरूरत नहीं। वैल्यूज में बॉर्डर है, बैकग्राउंड है, सिलेक्शन में सिलेक्ट ऑल का बटन रखेंगे, ये आ गया आपके पास सिलेक्ट ऑल, तो यहाँ सिलेक्ट ऑल होगा आपके पास। मल्टी सिलेक्ट, और ये आ गया आपके पास। अब सिंगल सिलेक्शन होना चाहिए, मल्टी सिलेक्शन तो मतलब नहीं है। ठीक है, सिंगल सिलेक्शन कर लेते हैं, सिलेक्ट ऑल या फिर मल्टी सिलेक्शन। ठीक है, स्लाइसर पे क्लिक करते हैं और यही फॉर्मेटिंग में मल्टी सिलेक्ट बंद कर देंगे, सिंगल सिलेक्ट ऑन करेंगे, लेकिन वो चला जाएगा फिर, ऑल वाला ऑप्शन चला जाएगा। ऑल तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, मल्टी सिलेक्ट बंद कर दिया चलो, लेकिन मल्टी सिलेक्ट विद, हाँ अब ठीक है ना। मल्टी सिलेक्ट में कंट्रोल कर रखा, मल्टीपल कर रहा तो कंट्रोल दबाना पड़ेगा, नहीं दबाया कंट्रोल तो सिंगल ही सिलेक्ट होगा, दूसरा खुद हट जाएगा, एक सिलेक्ट किया दूसरा हट जाएगा ऑटोमेटिक, ये ठीक है। That's it. Let's see, एम्प्लॉयज वाला ओपन कर लीजिए, एम्प्लॉयज में एम्प्लॉय की कोड कहाँ है आपके, एम्प्लॉय नंबर,
एम्प्लॉयज नहीं, नेम मैंने मर्ज कर ही दिए थे वो। 23 एम्प्लॉयज हैं आपके पास। किस ऑफिस कोड में है? ऑफिस कोड क्या दिखाना, सीधे ऑफिस दिखा देते हैं ऑफिस। कौन से ऑफिस से आ जाएगा, एड्रेस दिखाना तो कोई नहीं है ऑफिस का। कंट्री। टोटल क्या कलेक्शन उन्होंने अब तक दे दिया है मुझे? टोटल ऑर्डर कितने कितने दिलवाए हैं इन्होंने? ये टोटल टोटल ऑर्डर 326 ऑर्डर है, इतने ऑर्डर किसने दिलवाए हैं? टोटल क्या कलेक्शन, क्या टोटल सेल्स करवाई है इन लोगों ने? ये टोटल सेल्स दिलवा दी इन्होंने, और टोटल क्या कलेक्शन इन लोगों ने करवा दिया हमारा, ये है आपके पास। कौन सा वो एम्प्लॉय है जिसने अभी तक जो है वो पैसा जिसकी तरफ से बाकी है आना, यानी कि अमाउंट टू बी रिकवर्ड, ये रिकवर्ड अमाउंट हो गया लास्ट में। ठीक है, चलो कर लेते हैं फटाफट। एक तो ये एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय नंबर को लेकर राइट क्लिक करके हमें बोल दो आप लोग, ये है एम्प्लॉय आईडी, ऐसा दिखा दो ई आईडी करके। एम्प्लॉय नेम वाला तो ठीक है, कंट्री वाला ठीक है, स्टेट वाला ठीक है, सिटी सिटी वाला भी ठीक ही है। टोटल ऑर्डर्स लिखे ना, ऑर्डर्स लिख देते हैं केवल, थोड़ा सा कम हो जाएगा सही। ऑर्डर्स आ गया है ना। टोटल सेल्स ठीक है, टोटल कलेक्शन ठीक है, अमाउंट रिकवर भी आएगी अब पूरा का पूरा। तो सिलेक्टेड वैल्यू हो गया इस टाइम पे। अभी 23 लोग थे, कम कैसे हो गए यार अभी? अमाउंट रिकवर, ये टोटल थी हमारे पास, ठीक है ना। कितने एम्प्लॉयज थे हमारे पास, तो एम्प्लॉयज की डिटेल जो है वो खटपट कैसे हुई। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, कंट्री, स्टेट, सिटी। अब सिटी है ना, सिटी में मैं पूछ रहा हूँ इनमें से किसको कितना टोटल कलेक्शन आया। तो कलेक्शन पे नाम तो बाकी नेम कहाँ गए फिर? अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी है जिन लोगों ने ऑर्डर लगवाए नहीं है, तो एक काम करो उसे छोड़ते हैं, ऑर्डर देखते हैं। 326 ऑर्डर है ना, इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, इनमें से वो कौन से हैं जो ऑर्डर लगाते हैं? टोटल ऑर्डर लगाया मैंने, हाँ ठीक, डन। 326 पूरे ऑर्डर हो गए, मतलब कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई ऑर्डर लगवाया ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, टोटल ऑर्डर कितने लगवाए, ठीक है। कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई ऑर्डर लगवाया ही नहीं, तो वो लोग एम्प्लॉय नहीं आ रहे इसके अंदर। 326 को पूरा ऑर्डर बैठा है सिर्फ इतने ही एम्प्लॉयज के साथ। ये अच्छा है, फिल्टर आउट हो गया, वो फिल्टर आउट हो गया, मतलब एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज चले गए। अब इन टोटल ऑर्डर से हमें कितना कलेक्शन आया, और वो कलेक्शन कैलकुलेट करते हैं पहले। तो टोटल कलेक्शन जो है, नेट टोटल सेल्स, पहले टोटल सेल्स जो आई है वो आई है इतनी। इन सेल्स में से अभी तक लोगों ने इतना इतना पैसा दे दिया है, और जो लेना है वो इतना लेना है, इतना बाकी है। तो यहाँ पे आप जो इसको बस ये ऑर्डर्स वाला जो टेबल है ना, ये वाला, इसको बस ऑर्डर साल लिख देते हैं तो परफेक्ट। अब देखिए, ये एम्प्लॉय है जो क्लियर चल रहे हैं, ये बंदा सबसे ज्यादा पैसा तो ये, यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं, इसको दिखाते हैं टॉप से। ये है टॉप पे, फ्रांस का, पेरिस वाला ऑफिस है। 43 ऑर्डर लगाए हैं, कुछ पेमेंट बाकी, इतना एक क्या
चलिए देखिए ब्लैंक पे आ रहा है यूके। ठीक है ऑनलाइन। ये देखिए ये तरीका है आपके पास रिपोर्टिंग करने का, है ना। मतलब चीजें मैंने कैसे ऐड की है, मैंने इस तरह से चीजें ऐड की है जिससे कि फास्ट आप लोग जो है वो चीजें को कर पाए, मतलब फास्ट पकड़ पाए चीजों को, है ना। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास कस्टमर इन्फॉर्मेशन है, और हम लोग क्या करते हैं एम्प्लॉय कस्टमर इन्फॉर्मेशन वाले पेज के ऊपर यहाँ पर ऐड थ्रू है। अपने ऑफिस के स्पेसेस में, ऑफिस के स्पेस से सिटी को यहाँ वैल्यूज में रख लेते हैं, सिटीज को वैल्यूज में बोल रहा हूँ, सॉरी नॉट ओवर देयर, इन द ड्रिल थ्रू यहाँ रख लेते हैं। सिटी को यहाँ रख लिया तो बॉस्टन सेलेक्ट किया, लंदन सेलेक्ट करेंगे आप लोग तो केवल वहीं की डिटेल देगा आपको, तो आपको पता चलेगा कौन से वो कस्टमर है ना, कहाँ से। बहुत सारे सिटीज है, इनको छोड़ो अभी। तो देखिए सिंपली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ कंप्लेन इन्फॉर्मेशन पे है यहाँ पे, और मान लीजिए यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ से कितना रिकवर करना है, ये सबसे ज्यादा है। ये कहाँ से, ये वाले देश से, कहाँ से, पेरिस से। यहाँ राइट क्लिक करो पेरिस पे, यहाँ ड्रिल थ्रू कस्टमर इन्फॉर्मेशन पे चले जाओ। ये केवल पेरिस के बारे में बता रहा है, तो उन कस्टमर को आप पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। ये ऑर्डर्स हैं, ये वो कस्टमर्स हैं, इसको पकड़ते हैं। ये कस्टमर एक ही है, एक ही है आपके पास, मतलब कि इससे इतना बाकी है, इससे इतना बाकी है। यहाँ पे आप लोग डल थ्रो कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये फिल्टर है, लेकिन फिल्टर के हिसाब से आपके पास यहाँ एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है। वापस एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन होता है, ये आपके पास आ गया। अब मान लीजिए ये वाला देखते हैं, ये कस्टमर 84,000 बाकी है, यहाँ से किन कस्टमर से बाकी है ये वाला। ये तो हो गया हमारा एम्प्लॉय जॉर्ज वॉर्नर, है ना। अब जॉर्ज ने इन कस्टमर पे इतना पैसा छोड़ रखा है, $84,000, 22 ऑर्डर है इसके टोटली। इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस ड्रॉ करते हैं, कस्टमर इन्फॉर्मेशन चलते हैं। यहाँ आ गया आपके पास, ये वो लोग हैं। टोटल 22 ऑर्डर ये आ रहे हैं, टोटल 22 ऑर्डर इन लोगों ने लगाए हैं, इनको पकड़ लो, एक एक करके देख लो। ये है, ये देखिए 43,000 का पेमेंट निकल रहा है इस पे, एक ये पर्सन है, इस पे तो कोई पर्सन नहीं है, इस पर भी नहीं है, इस पर नहीं है, ठीक है। इस पर 41,000 का निकल रहा है, ये आप नहीं देख सकते हैं। तो न्यूयॉर्क सिटी में जो भी लोग हैं उनको आप देख पा रहे हैं। ऐसे आप लोग करना होता है, ये तरीका है। समझ रहे हैं ऑनलाइन। यस सर। ठीक है, ये आपके पास हो गया। चलो चलिए ठीक है, अब इसको कंप्लीट कर लीजिए। अब जो है वो कल कल हम लोग जो है इसका एक डाउट सेशन रखते हैं, ठीक है। कल कनेक्ट कीजिए आप लोग, तो कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा, ओके एवरीवन। ओके सर। सर अभी हमारी कितनी क्लासेस बची है, ये हो गया?
बस हो गया। कल हम लोग डाउट सेशन लेंगे, कुछ पूछना रहेगा तो कल पूछना मुझसे, कोई टॉपिक पढ़ना हो या रिवीजन या जो भी है ना। ओके सर कोपायलट कोपायलट यार मेरे पे विजुअल वो चल नहीं रहा, क्यूएनए वाला। क्यूएनए वाला आप पे चल रहा होगा, उसे दबाओगे तो चलेगा मेरे हिसाब से। या मैं लॉग आउट करके इसमें सर से तो अभी सर तो लॉग इन करना पड़ेगा ना सर। नहीं, लॉगिन कोपायलट के लिए है। अरे कोपायलट ये वाला थोड़ी चला के देखना है, ये तो पेड वर्जन होगा, इसकी जरूरत थोड़ी है। या क्यूएनए वाला ऑप्शन आता है, उसे चला के देख लो, सेम ही तो है। बस क्यूएनए के अंदर जो छोटे विजुअल बना सकते हो, मतलब छोटे टास्क, बड़े टास्क का करना है थोड़े से तो पेड कर दो। बट यू हैव एन आइडिया कि हाँ, क्यूएनए से आइडिया हो जाएगा कि कोपायलट कैसे काम करता है। मुझे तो क्यूएनए ऑप्शन आते नहीं है। किसी के पास क्यूएनए चल रहा हो तो बोलो, और अगर किसी के पास क्यूएनए हम्म, चल ही रहा होगा, सभी के पास क्यूएनए तो तेज कोई स्क्रीन शेयर कर सकता है क्या जिसके पास क्यूएनए चल रहा हो? मैं भी करवा देता हूँ। चलो ठीक है, कल करेंगे ना, कल डाउट सेशन है, कल डाउट सेशन में इसे करवा दूंगा मैं। क्यूएनए का पूछना था Q&A मुझसे। is available on insert section. कहाँ पर? Maybe फॉर मी इट्स नॉट विजिबल ना। no, it's visible. It just go to view or something like that. That section. नहीं निशुर, मैं अगर यहाँ होता तो डबल क्लिक करने से आता ना, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं आता यहाँ पे। खाली पेज पे डबल क्लिक करते हैं तो तुरंत क्यूएनए आ जाता है। मेरे वो सिस्टम में है देखा था नहीं। मैंने देखा था किसी में आता है, ऊपर आता है सेक्शंस में, मॉडलिंग में या व्यू में देखना एक बार। ये रहा ये वाला Q&A sir. क्यूएनए सेटअप। ये क्यूएनए विल बी रिटायरिंग इन दिसंबर 2026। यूज प्रिपेयर डेटा फॉर एआई बिल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, ऐसा करके है। तो क्यूएनए मेरे से रिटायर हो रहा है, जा रहा है ऐसे, इसलिए नहीं आ रहा है इसमें। कल देख लेंगे, किसी स्टूडेंट की आप में से किसी के पास होगा तो करवा देंगे। कल डॉक्टर रखते हैं, उसमें करवा दूंगा। सर कि हम लोगों का डाटा एनालिटिक्स का पोर्टफोलियो बनवाना है सर, मतलब बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डाटा एनालिटिक्स का पोर्टफोलियो, लैंडिंग पेज पोर्टफोलियो? हम्म ये तो बना लो, इसमें बुरा क्या है, बनाओ इसके अंदर यार। अभी तो तुम बनाओ। पोर्टफोलियो हो तो क्या, ये प्रोजेक्ट बनाया, इसी प्रोजेक्ट को जाकर के अपलोड कर दो अपने लिंक्डइन वगैरह पे, वो पोर्टफोलियो बनना शुरू हो गया। वो पोर्टफोलियो होता क्या है? और सर मैंने बनाया है सर, लैंडिंग पेज बनाया है सर, वेबसाइट तो की लैंडिंग तरह। पेज, लैंडिंग पेज बनाओ, अपना वेबसाइट बनाओ। वो कामयाब नहीं है तो उसका प्रमोशन करना पड़ेगा ना यार। तो चीजें वो यूज करो मतलब जहाँ खुद ही जैसे प्रमोशन होता हो। हम्म जैसे मतलब वेबसाइट की तरह है सर, मतलब जैसे उसमें पूरा इमरान डिटेल्स डाटा एनालिटिक्स के बारे में। रुको, इमरान रुको, मैं जानता हूँ वेबसाइट क्या होता है। उस वेबसाइट को वो मुझे रैंडम कहीं मिल जाएगी क्या? घूमते घामते इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, तुम शेयर करोगे तभी पता चलेगा ना। हम्म और लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ यार, इतना बढ़िया आइडिया दे रहा हूँ फिर भी। लिंक्डइन पे प्रोफाइल लिंक्डइन पे बनाओ, सर। वहां पोस्ट अपलोड करो, जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उन्हें वहां शेयर करो, तो ये ग्लोबल बनेगी। लोगों को सर दिखेगी मैंने मुझे भी बनाया था कभी लिंक्डइन रैंडमली आ प्रोफाइल। सकती है। उसे मेंटेन करो। तो सर मैं ये कह रहा था लैंडिंग कि मतलब लिंक्डइन पे जो मतलब प्रोफाइल है, तो सर उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसमें इनहांस करवा देते हैं सर, कि क्या क्या डालना है उसमें। मैंने बनाया था डाटा एंट्री वाला जो होता है ना सर, उस वक्त बनाया था। अब डाटा एनालिटिक्स के लिए मतलब अरे उसको अपडेट इमरान करना यार, पड़ेगा। तुम पता नहीं कहाँ आपसे आपको किसी ने, मतलब ये क्या बताऊं मैं आपको यार। ये देखो मेरी बात सुनो, ट्रेनर की सुनोगे फायदे में रहोगे। मैंने आज तक मुकेश अंबानी की प्रोफाइल नहीं देखी, उसका लैंडिंग पेज नहीं देखा। शायद उससे आता नहीं है, या फिर उसके पास लोग नहीं है जो उसके लिए प्रोफाइल बना सके। और अगर होगी भी उसके पास प्रोफाइल, तो मैंने तो आज तक देखी नहीं। रैंडमली क्यों आएगी यार वो? किस काम की? आप मुझे बताओ। ये लैंडिंग पेज शेयर करने पड़ते हैं,
जबरदस्ती है कि नहीं? ग्लोबल काम करो, वो नहीं लिंक्डइन पे करा प्रोफाइल सर। बनाओ। हाँ, मैं ये कर रहा था कि लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल है ना सर, तो उसको थोड़ा सा मतलब क्या क्या उसमें क्या क्या उसमें एडिट ऐड करना है, करना है क्या क्या सर। चेंज करना है, उसके लिए हाँ। वहां पे आपके पास उसके लिए सेशन लगाए जाते हैं। एक मिनट रुकना इमरान। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ गुड मॉर्निंग रोली, बताइए। नहीं तो ऑनलाइन भी ज्वाइन नहीं करोगे क्या? मिस्टर मिस्टर शुभम को कॉल करो, उन्हें एकदम तुरंत काम करवाएंगे, मिस्टर शुभम गुप्ता। वही तो, वही है, यही तो काम करते हैं वे। नो प्रॉब्लम, ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू। ओके। हम्म हाँ इमरान, इसके लिए रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन होते हैं हमारे पास, और इसके लिए दूसरी टीम है जो ये काम करवाती है ना। प्लेसमेंट टीम जो है ना, उनसे कोऑर्डिनेट करो, वो करवाते हैं, वो आपको रेज्यूमे बनाना सिखाते हैं, प्रोफाइल मेंटेन करना सिखाते हैं, आपको वो सब चीजें सिखाते हैं। इसके अलावा वो रेज्यूमे बिल्डिंग सेशन लगवाते हैं, वो मॉक इंटरव्यू सेशन लगवाते हैं, तो उनको बोल दो, अपना नाम दे दो उनको, वो करवाना शुरू कर देंगे। सर उसके लिए नाम देना पड़ेगा? हाँ किस इमरान, सर, किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा मतलब? प्लेसमेंट टीम से। शुभम शुभम गुप्ता से सर? शुभम गुप्ता प्लेसमेंट थोड़ी देखते हैं, वो तो बैच देखते हैं ना तुम्हारा यार। हाँ। प्लेसमेंट टीम पूछो, कॉल करो वहाँ पे इंस्टीट्यूट में, कॉल करो, पूछो प्लेसमेंट टीम कौन देखता है, जानकारी लो। प्लेसमेंट टीम से कांटेक्ट कर लो, वो आपको जो ऐड कर लेंगे ग्रुप में, तो वो आपको रेज्यूमे बनाना और ये सब चीजें करना सिखा देंगे, जिसकी फिलहाल तो तुम्हें अभी कोई जरूरत है नहीं किसी को भी मेरे हिसाब से, अगर डेटा एनालिटिक्स में हो। केवल अगर पावर बीआई में हो तो पहुंच जाओ। अगर आप लोग केवल पावर बीआई में है तो आप लोग कांटेक्ट करके रेज्यूमे बनवाइए, बीआई डेवलपर्स में अपना आपको दिखाओ, और इंटर्न दिखा दो यहाँ खुराना कैंपस में अपने आपको, उसमें इस तरीके से बनाओ। ऑनलाइन कोई और क्वेश्चन? ओके, चलो कल कनेक्ट करते हैं, कल पूछिएगा और सवाल है ना, कल पूछना। वैसे आप में से कौन लोग हैं जो केवल केवल पावर बीआई के लिए हैं, यहाँ पर है कोई लोग जो केवल पावर बीआई के लिए हैं? सर मैं दीप्ति। दीप्ति ओनली फॉर पावर बीआई, ठीक है। सर तो अभी मेरे को पावर बीआई का बैच रीस्टार्ट। ओके निशुल। तो मेरे को पावर बीआई का रीस्टार्ट होगा ना बैच, तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें एज अ रिविजन बैच ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। श्योर सर। ओके, ठीक है एवरीवन, ओके, थैंक यू, कल कनेक्ट करते हैं, बाय। थैंक यू।